पंजाब पुलिस गौर से सुन लो, अगर किसी पुलिस वाले ने किसी भी तरीके इंसाफ और हमारे लोगों को जो इस्लामाबाद जा रहे होंगे किसी के ऊपर हाथ उठाया और या गोली चलाई, मैं अपने हाथ से तुम्हें फांसी दूंगा। तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूं। मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। फैसला सड़कों पे होता है। मैंने कोई तहरीक अपनी जिंदगी में नहीं ऐसी देखी। जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ मैं तहरीकों में। पहली दफा आज ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अगर फौज ने सत्तू पिए हुए तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। कुर्बानी की इससे पहले कुर्बानी होगी। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लगाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा जा सकता है। एक तरफ वज़ीर आज़म माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, मसाइल के हल के हवाले से मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँचे, और दूसरी जानब हम पाकिस्तान में ये फिर से सुन रहे हैं कि मैं बेशक स्काइप पे ही रहूँ, मैं पिंडी पहुँचूँ, लेकिन पहुँचो ज़रूर। वो ख्वाजा असद साहब भी ऐसे मौके पर कहते हैं। एक तरफ शर्म शेख है और एक तरफ पता नहीं क्या है, क्या कहना चाहिए। लेकिन जनाब इमरान ख़ान ने जिस तरह करप्शन के हवाले से दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद वो अदालती मामलात सामने आने के बावजूद, इसके बावस्फ़ के अदालत ने क्लियर कर दिए, बाइज़्ज़त बरी कर दिए, लेकिन ख़ान साहब क्या कहते रहे हैं ये पहले समाअत कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर वापस आते हैं। 90 दिन दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। जो पैसा आवाम पे जाना चाहिए वो बड़े बड़े मेट्रोज पे, ऑरेंज ट्रेन पे जाता है। इनमें से किकबैक्स ली जाती है, वो पैसा बाहर लिया जाता है। जो ये पकड़ा गया है, ये जो फैसल जुबान ने बताया है, असल में मेट्रो का, और ये तो मुल्तान मेट्रो सबसे कम कीमत में बनी है, इसके पैसे गए हैं बाहर। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। खान साहब का फोन आया भी सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड पे। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, और लालच बदल लेटर भी कम कल उन्हें मिल के, और जो टाइम है टाटा बीबी रात में मन दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ करा, देखो हैं
एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में, तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आपके फोन आया कि बीबी है, कह रही है ठीक है कल तक लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मुआ रही हूँ। पहले तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैंने कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 कितना? मैंने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 समझ का मंगवा के दो। सादिक और अमीर सच्चा इंसान। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान कहते हैं दहाई खरीदने के बाद मेरी मर्जी, मैं उन्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे, उनका जमा करवाया गया जवाब दुरुस्त नहीं था। आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुनाया है। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। जनाबे वाला, आपने ये सुन लिया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉक में ये बात जो सहाफ़ियों से मुलाकात थी लाहौर में, उसमें ये दिखाई गई। और ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको सोशल मीडिया पे मिल नहीं सकती, या इसको आप अगर सर्च करेंगे तो ये हर चीज़ मौजूद है। बस इकट्ठा करके दिखाया गया है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसी पे वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। पहले पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कायम रखने का ये तकाजा है, पार्लिमानी सियासत का वजूद बरकरार रखने का तकाजा है, अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे करने का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूँ फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं कि इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में, अदल और इंसाफ के मफाद में, और ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए चाहे तराजू इंसाफ की बुनियाद पर इधर जाए या इधर जाए, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल ये फितना, ये साजिश, ये तभी दफन होगी कि हकायक सामने आएंगे अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट के कमीशन के ज़रिए। यही फुल कोर्ट, ये कमीशन अशरफ शरीफ का भी वो उसकी पूरी तहकीक करे। हीरे जवाहरात तो ये तो मुंह बोलता सबूत है कि उन किन को मिले हैं। इमरान नियाजी के ख़ानदान के जो अफराद हैं उनको मिले, और वो कह रही हैं कि वो कहते हैं कि जी 2 करोड़ कम है, 5 करोड़ का, खुदा जाने वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हीरे जवाहरात साबित होते हैं। और ये तजाद है जो आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाक़यात सबूत खुद आपके सामने पुकार पुकार के बता रहे हैं कि ये शख्स ना अमीन है ना सादिक है। वुटन क्रिकेट क्लब जिससे इन्होंने खैराती पैसा लिया और सियासत में इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपए ये खा गए। देखना कि सऊदी, देखना वो जो सऊदी अरब और दूसरे जो बेशबहा कीमत के तोहफे थे करोड़ों रुपए के, वो इन्होंने बाज़ारों में बेचकर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की इज़्ज़त को इन्होंने नीलाम किया। और सऊदी अरब ने क्या सोचा होगा या दूसरे हमारे बरादर ममालिक ने क्या सोचा होगा। बाकी जो इन्होंने जो हरकतें की हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये सर्टिफाइड ये चोर और डकैत है। बिल्कुल जी जनाब, क्या सोचा होगा मियाँ साहब? वही सोचा होगा जो किया गया है। जनाब आगे बढ़ते हैं। आज आपको उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। चिराग मेरा है, रात उनकी। जनाब इमरान खान, एक छोटी सी रिपोर्ट है, फिर 1 बाय 1 मज़ीद आगे बढ़ेंगे
क्या फरमा रहे हैं 5 चीज़ों के बारे में, वो भी इकट्ठा करके आपको दिखाते हैं, ज़रा वो भी समाअत कर लीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना के अराकीन और आला हुकाम भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म जैसे ही मिस्र के शहर शर्म शेख एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर मिस्र के आला हुकाम और पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म शेख पहुँच चुके हैं और 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 7 और 8 नवंबर को होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म शेख पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा काबीना के अराकीन और आला हुकाम भी हैं और ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं। एक बार फिर से आपके साथ शेयर करें कि वज़ीर-ए-आज़म मिस्र के शहर शर्म शेख पहुंच चुके हैं और ये उनकी आमद के मनाजिर हैं जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो मिस्र के आला हुकाम की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। मिस्र के आला हुकाम के साथ साथ पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरान भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे और जिनकी जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर यह ताज़ा तरीन मनाज़िर जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के मिस्र के शहर शर्म शेख के हैं। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है मिस्र के आला हुकाम की जानिब से और पाकिस्तानी सिफारतखाने के अफसरान भी उनके इस्तकबाल के लिए वहां पर मौजूद थे। मिस्र में माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है जो कि 7 और 8 नवंबर को है और 7 और 8 नवंबर को होने वाली COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म शेख पहुंच चुके हैं। मिस्र से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं रियाज बरकी जो कि मिस्र के शहर शर्म शेख में हैं और उनसे वहां की तफसीलात जान लेते हैं। रियाज, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। जी, मैं इस वक्त शर्म शेख में मौजूद हूँ और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के 2 रोज़ा दौरे पर अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़ुसूसी तौर पर दावत दी गई है। आज जो है इसका ये जो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले रहनुमा हैं उनके एजाज़ में अभी शाया दिया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर कल जो सरबराही इजलास है वो शुरू होगा जिसमें सबसे पहला जो इसका इवेंट है वो मौसमियाती तब्दीली से जो तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उसके हवाले से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म मुश्तरका तौर पर इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की सरबराही सदारत करेंगे जो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा अहम इवेंट है वो तरक्की पजीर ममालिक जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं उसके बारे में जो अर्ली वार्निंग का जो सिस्टम है ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर बुलाई गई है। उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म एक कलीदी मुकर्रर के तौर पर शिरकत करेंगे और इस हवाले से आगाह करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने अभी हालिया दिनों मौसमियाती तब्दीली के बायस जो सैलाब आए हैं शदीद और उससे तबाही हुई है उससे आगाह करेंगे दुनिया को कि कितना ज़रूरी है अर्ली वार्निंग का जो ये निज़ाम है। उसके बाद मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है सऊदी वली अहद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये बुलाई गई है। उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़ुसूसी तौर पर दावत दी गई है शिरकत की। उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे, कलीदी एक खिताब करेंगे और मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं उन्हें रोकथाम के लिए अपनी जो है वो तजावीज़ से आगाह करेंगे। इसके अलावा ये है कि इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे क्योंकि कई ममालिक के सरबराहान हुकूमत और ममलिकत भी शिरकत कर रहे हैं और कई इदारों के सरबराहान भी हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इन सरबराहों से भी जो है वो मुलाकातें करेंगे और एक तो यह है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से भी इन पर बात होगी। फिर यह है कि मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं उनसे किस तरह निपटा जा सकता है उस पर भी बात होगी। ये भी तवक्को की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी यहाँ खिताब करेंगे जो एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक पेशरफ्त समझी जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर यहाँ इस अहम इवेंट में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे और मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं उसके हवाले से दुनिया को आगाह करेंगे। जी
असबर की आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंच चुके हैं और 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जिन लोगों ने जाने की बात की होगी, अभी तो कहानी बड़ी पड़ी हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है चौथा सुतून में। देख लीजिएगा ज़रा, जब ये खुद कह रहे हैं कि, और इसके अंदर कितनी चीज़ें, मैं तो सच्ची बात है खुद पढ़ पढ़ के ना, शिरक है, लीक्स हैं, ज़रा दिखा दें जी, ज़रा वो भी दिखा दीजिए। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाहिल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, इज्जत करूंगा। हाँ जी, अब आगे भी देख लेते हैं कि इज्जत कर रहे हैं या ये तो कसम खुदा की क्या क्या कह गुजरे हैं। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है, शर्म शेख में क्या कुछ हो रहा है और यहाँ मुझे शर्मिंदगी हो रही है। शादियाँ नहीं होंगी हैं, क्यों नहीं होंगी हैं, ज़रा सुन लो खान साहब क्या कहते हैं। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। अच्छा, आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। फिर जनाब है कि शिरक क्या होता है खान साहब, अभी इस्लामी टच भी देने हैं हमने, टच इस्लामी टच, अब रारो लग तो नहीं कह सकते लेकिन हम ये कहेंगे कि टच भी अभी दिखाने हैं। शिरक क्या होता है, कैसे होता है और फिर खुद क्या फरमा रहे हैं, देखिए। ये भी एक शिरक है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिरक है। जो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के जमीर खरीदे जा रहे हैं भी है और हॉर्स ट्रेडिंग भी हो रही है। वाह 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 वाह। अब जनाब जब खान साहब खुद उनकी मुबैना तो अब नहीं कहना चाहिए, एक बड़ी बीवी है, ये ऑडियो ये जो आती है सुने ज़रा क्या क्या कह रहे हैं। खुद 5 बंदे हैं तो 5 बंदे और कर लो, उधर शिरक है, उधर हॉर्स ट्रेडिंग है, खुद क्या फरमा रहे हैं देखिए ज़रा। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 मैसेज देनी है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसको कहे कि अगर हमें वो 5 सिक्योर कर देना, वो वाला 5 वाला अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, यानी हर क्रॉस द बोर्ड लोग चाह रहे हैं किसी तरह जीत है, तो इसलिए कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, एक की अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क। हाँ जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके बारे में खान साहब जिन ख्यालात का इजहार फरमा रहे हैं कि हमने लगाया है, पिछला सही नहीं था, राजा साहब ठीक हैं, राजा साहब ठीक हैं, और खान साहब के अल्फाज क्या है कि मैंने ख़ुद लगाया और बाकी जमातों से मिल के लगाया। और असल कहानी तो यह है कि जनाब शेख ने, वही बैंका के शोले वाले, गेट नंबर 4 वाले, वो जो कह रहे थे बस फ़ौज ने खुदा न खासा सत्तू पिए हुए हैं, वो जो गुफ्तगू आजकल कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि इनको लगा दें, फिर लग गए। फिर क्या हुआ, बड़े कॉम्पिटेंट, बड़े बासलाहियत हैं, पहले तारीफ़ें। खान साहब जो अपने मुंह से तारीफ़ें कर रहे हैं, सुनिएगा ज़रा। इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था, वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। इसके पीछे कुछ मिल के किया है हमने, गवर्नमेंट और अपोजिशन जमातों ने। अब जब वो आ गए, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुए, आप जीत गए, ढोल बज गए, फिर आपने दोबारा से माशाल्लाह इस कौम के साथ जो किया, पहले इस्तीफ़े दिए,
फिर जब कुछ मंजूर हुए तो हर जगह पे जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इलेक्शन में खुद हिस्सा ले रहे हैं, सीट तो एक ही रहनी थी ना, वो भी नायल हो गए आप। खैर लेकिन आप जनाब अब क्या फरमा रहे हैं उन्हीं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से समाअत कीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बिल्कुल एक नून लीग का प्लांटेड एजेंट है। हमें इस पे कोई एतमाद नहीं, ये कोई मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान करने का। वक्त आ गया कि वो इस्तीफा दें, नहीं तो ये हमारी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है इसके खिलाफ सारे मुल्क में मुजाहरे करने के लिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते और इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। सारे के खिलाफ होते हैं। आप तो जीत रहे हैं खान साहब, फिर ये क्या है? ये सारे यू टर्न्स कह मुकरनियाँ आईना दिखा रहे हैं, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब? हाय, फिर इस मुल्क में हमने ये देखा इस्लामी तंजीमें जमातें वो अपनी जगह, लेकिन PTI जैसी जमात आज मेरा इमरान खान दे जलसे च नचने नू जी करदा, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लेक्चर, ऐसी ऐसी गुफ्तगू। कलमा क्या है? जनाब के हलफ से लेके खातमुन नबीयीन का लफ्ज़ तक तो अदा नहीं हुआ। अब ज़रा इस्लामी टच चेक कर ले पहले, इस्लामी टच। हैसियत खातमुन नबीयीन रोज़े क़यामत, रोज़े क़यामत, रोज़े क़यामत, रोज़े क़यामत रूहानियत है, रूहानियत सॉरी रूहानियत। जवानों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। बाकी पैगंबर अल्लाह के आए, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है, लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। इससे चेक करें ज़रा हज़रत साहब के, अल्लामा इमरान खान। वो अल्लामा साहब की नाराज़ ना हो जाना, उलमा भी नाराज़ ना हो जाना, भी डर रहता है। अच्छा जनाब, इधर इस्लामियात है और उधर वो नहीं। पिछले दिनों मैं तो हैरान हूँ, पहले नच, फिर रियासत मदीना, इस्लामिक टच, और फिर गुज़िश्ता दिनों कह रहे थे इंजॉयमेंट का सामान होगा। वो की होएगा? चेक करते हैं ना वो। जनाब, अब वो तारीख साज बयान जिसमें कहा गया था IMF जाऊंगा या मैं दीगर ममालिक में जाऊंगा, उसमें क्या करूंगा? ख़ुदकुशी करूंगा क्या? बड़े तारीख साज जलसे और बड़े तारीख़ी ऐलान। लेकिन एक तरफ वो कह रहे हैं और उसके बाद भी बताएंगे फिर जो खुशखबरियाँ दे रहे हैं कौम को। अब मेरे पास जो रिदम है उसके मुताबिक पहले IMF का वो देख लेते हैं जाने से पहले, एक तेरे जाने से पहले, एक तेरे आने के बाद। सुन लो ज़रा।
शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूं, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा, हमारी और भी 2 ममालिक से बात हो रही है और इंशाअल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, अब हमें उम्मीद ये है कि IMF से हम जब कर्जा लेंगे भी तो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लें और कम से कम हम IMF से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए हैं। लेकिन जो कर्जा देता है ना, वो फिर आपकी आजादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। अब आपको कितना बुरा लगेगा, पता नहीं आपको बुरा लगेगा नहीं, मुझे कितना बुरा लगेगा कि मैं बाहर जाके लोगों से पैसे मांगूं, कि कभी किसी मुल्क में जा रहा हूं पैसे मांगने। आपको किसी फिक्र बिल्कुल ना करें आप। लोग घबरा जाते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया जी, रुपया गिर गया। कोई, मुझे भी शर्म आएगी और आपके लिए कितना बुरा होगा कि जब एक मुल्क का सरबराह पैसे मांगता है तो सारे मुल्क की इज्जत चली जाती है। देखिए, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन ये हमारा कसूर है, ये दुनिया का कसूर नहीं है। हम जो हाथ फैला के दुनिया के सामने फिरते हैं। ये वो मुल्क होगा और ये है मेरी विजन। ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त कि हम इंशाल्लाह लोगों को कर्जे दिया करेंगे। अच्छा जनाब, मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से खान साहब कहते रहे, क्या क्या कहते रहे, और पहले तो इलेक्टिबल्स चाहिए नहीं थे, वो भी ले लिए, जहाज़ भी भर गए और तौक भी पहनाते रहे। लेकिन हज़रत वो चले इधर ये भी देख लेते हैं, कोरोना के हवाले से खान साहब क्या कह रहे थे। छोटी छोटी चीज़ें ज़हन में रखिएगा, फरमा क्या रहे हैं। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आप हाँ, अब है कुछ नहीं, फ्लू है बस, कोई गल नहीं, की हो जाएगा। लेकिन फिर लोग सीरियस, ये पैंडमिक के दौरान अब तक जो बच्चों तक को वो मैसेज आ रहे हैं उनके हवाले से कि उनको भी कोरोना की वैक्सीन लगवानी है। आप पहले ये कहते हैं, लोग कहते हैं कोई गाल ही कोई नहीं, जब वो मौत की आगोश तक पहुंच जाते हैं या करीबुल मर्ग होते हैं, फिर आप कह रहे हैं ईजी ना लो यार। ये हमने क्या क्या देखा है। जनाब शेख रशीद और जनाब शेख को जन्नत हमें दोज़ख अता होगा, बस इतनी बात है जिसके लिए महशर बपा होगा। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मशहूर ज़माना वीडियो आज फिर दोबारा देख लेते हैं, क्या आपस में एक दूसरे को कहा जा रहा है। मैं तुम्हें भी जानता हूं, मैं तुम्हें चपड़ासी नहीं रखूंगा, सुन लो जरा। मुश्किल से जूत के आया, आपको पता है जो सूरत हाल है। ये तो इन्होंने एक सीट जीती है और क़यामत खड़ी की हुई है। इनका कोई है काउंसलर सारे मुल्क में? हम इलेक्शन लड़े नवाज शरीफ के नाम लेके और उसके बाद लोटा होके दूसरी तरफ चले जाएं, ऐसी हरकत नहीं थी। अगर ये साबित करे कि मैंने उसके नाम पे वोट लिया है, ये रिकॉर्ड रख लें। अगर कोई शख्स हल्के में कह दे मैं सियासत से दस्तबरदार हूं, मेरा ख्याल है अल्लाह के, अल्लाह तुम्हारा अपना है, कोई अल्लाह सब का है। चले ड्रामा तो नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह लोगों को सच बोलने की तौफीक दे। मैंने जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तोबा, टांगे की सवारियां नहीं है। शेख साहब, आप कामयाब सियासतदान है ना? ये देखें, मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इससे बेहतर मैं फेल ही रहा हूँ, मामूली कप्तान है, फेल रहा हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं फेल रहा हूँ, लेकिन इनकी तरह कामयाब ना हूँ मैं। एक आपने ये कामयाबी है कि पहले आप नवाज के लिए मेरी बात सुनें, आप नवाज की वोट इकट्ठे करते हैं और लोटा होकर इधर चले जाते हैं। ये आपको हर आदमी ऐसा नजर आता है। शेख साहब, आप तो अमेरिका भी यहाँ फतह कर लेना, आप उसके भी बन जाएंगे। लड़ रहा है, क्रिकेट की ग्राउंड तो नहीं है, आप वही बन जाएंगे, उनके भी। यहाँ तो वजारत जो के सर पे जोर के बात शेख, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ शेख रशीद, यार मैं तुझे भी जानता हूँ, छोड़ पर है। नून की आखिरी मुझे बात कहने दें, नून की पोजीशन पंजाब में 0 होगी।
पीपल्स पार्टी का फैसला होने के बाद बेनजीर भुट्टो का जो भी फैसला होगा वहाँ एक नई पीपल्स पार्टी होगी। और इमरान खान का इमरान खान की एक सीट है, जिधर मर्जी कहेगा हम इससे आखिरी जवाब देखिए, अल्लाह करे कि शेख रशीद जैसा मैं फिर से कहता हूँ मैं कामयाब सियासतदान बनूं, मैं फेल हूँ, मैं असगर खान बन जाऊं, लेकिन ऐसा सियासतदान मैं मुझे वो बड़ा पसंद होगा। कम से कम अपनी शक्ल शीशे में देखूंगा, शर्म तो नहीं आएगी। शेख रशीद जैसा बेशर्म आदमी सीधा टली शेख रशीद जिसको मैं अपना चपड़ासी भी ना लग, जो नस्ली और असली है, जो खानदानी है, जिसकी रगों में हलाल का खून है, वो इस लड़ाई में इमरान खान के साथ है। अब इस पे क्या कहा जा सकता है? देख लिया आपने, हलाली, नस्ली, खानदानी। या अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, देख देख के हम भी थोड़े से ना हो गए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। आसरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। मकबूजा जम्मू कश्मीर बदस्तूर भारतीय गासिबाना कब्जे में है। काबिज भारतीय अफवाज ने रियासत जम्मू कश्मीर को उसके बाशिंदों के लिए जहन्नुम में जार बना दिया है। काबिज भारतीय अफवाज मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। हक़ खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपना मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। बेशुमार बारिशें, बेहिसाब तबाही, पाकिस्तान में तारीख का बदतरीन सैलाब। कोई अपनों से बिछड़ा तो किसी का घर उजड़ा। सैलाबी रेलों में बस्तियां बह गईं। सैलाब ने खेतों की हरियाली छीन ली, किसानों के चेहरों से खुशहाली नोच ली। वज़ीर आज़म की कौम से अतियात की अपील, हाथ बढ़ाएं, मुश्किल में साथ निभाएं। बेघर सैलाब ज़दगान आपकी इमदाद के मुंतज़िर।
अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोइन खान। हालिया बारिशों में जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहां पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया, सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है मेरी एज अ पाकिस्तानी कि आप लोग इस मौके पे जो बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हो चुकी हैं उन लोगों के साथ अपना ताउन करें। कोशिश करें कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो इस सिलसिले में जो भी मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और ये भाई बहनें बुज़ुर्ग जो इस तबाहकारियों के अंदर अफेक्टेड हुए हैं, इन तमाम लोगों को हम सब की बहुत सख्त ज़रूरत है। सो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प करें और घर से बाहर निकलें और कोशिश करें जल्द से जल्द हम इसकी रिकवरी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। लेने और देने वाली दात सिर्फ एक ही है, रब्बे जुल जलाल की दात। आप चाहते क्या है कादिर? पाए तख्त को हासिल करना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करें? हमेशा के लिए खामोश करना होगा। हमें बहुत मोहतात रहना होगा भाई। जो जगह आपने बताई थी उसके बारे में मालूमात मिली। ये तो हमारा वही जेवर है जो हमने खो दिया था। मैं बरतानवी हुकूमत के लिए इससे भी कुछ बढ़कर करना चाहता हूँ। गद्दार। आप यहाँ सुल्तान बनने आए हैं बॉय। मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत है। हुकूमती राज। आप इतनी आम बात कैसे बता सकते हैं? हमारे जाल में कोई भी फंस सकता है। हम जो चाहते थे उसे हासिल करके रहेंगे। बाहर हर जानिब दुश्मन हमारा इंतजार कर रहे हैं और अंदर गद्दार ताक लगाए बैठे। अब वक्त है इंतकाम लेने का। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कोई भी लीडर हो, कोई भी शख्सियत हो, उसको बहरहाल अपने अक़वाल पे, अपने अफ़ाल पे और जिनकी इतनी फॉलोइंग हो उनको ज़्यादा एहसास करना चाहिए। पाकिस्तान की ऐसी कुर्सी पे बैठने वाले जो चीफ़ एग्जेक्टिव रह चुके हों उनको भी, और जो इस वक्त हैं उनको भी, और जो भी मस्जिद के इमाम साहब भी हैं उनको भी, और जर्नलिस्ट हो उनको भी, उनको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना चाहिए। इसके साथ साथ ये बात ज़रूर कहूँगा कि जितनी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं, सुनवाई हैं, ये मौजूद हैं। ये आप किसी भी आप गूगल पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, सर्च कर लीजिए। इसके साथ साथ असल जो इस वक्त इशू पाकिस्तान का वो माहौलियाती तब्दीली है, सैलाब की तबाहकारियाँ। अब सर्दी बढ़ गई है, जिस तरह बर्फ़बारी शुरू हो गई है, बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, पंजाब और दीगर जितने भी सूबे हैं उनके अंदर बारिश का जो माहौल है, इससे सर्दी बढ़ जाएगी। रिहैबिलिटेशन की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और काश कि तमाम तर सियासी जमातें और जनाब इमरान खान, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो भी इस तरफ तवज्जो दें कि किस तरह अब ये जो बेघर हैं, मजबूर हैं, मकहूर हैं, पानी को तरस रहे हैं, जिनको कंबल चाहिए, जिनको टेंट्स चाहिए, जिनको ब्लैंकेट्स चाहिए, जिनको रज़ाइयाँ चाहिए, जिनको दवाइयाँ चाहिए, जिनको अपना गुज़र बसर करने के लिए खाने को कुछ चाहिए, उस तरफ तवज्जो देना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। अल-खिदमत वाले अपनी खिदमत में मसरूफ़ हैं, दीगर तंजीमें अपनी अपनी जगह पे लगी हुई हैं, लेकिन जो कौमी जमातें हैं या जिनका दावा ये है कि हम सबसे आगे हैं और हमारी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, उनको भी ये चाहिए कि पाकिस्तान में इस सारी जो क़यामत खेज़ सूरत हाल है
उससे बचाव के लिए, लोगों को निकालने के लिए अपनी कोशिशें करें, जिद्दोजहद करें। और जहां मिस्र में शर्म अल शेख में ये कॉन्फ्रेंस है COP27, उसके अंदर यकीनन ये बातें भी होंगी और उसके अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कलीदी ख़िताब भी होगा और वो सदारत भी करेंगे नॉर्वे के वज़ीर आज़म के हमरा। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं कि हमें आगे बढ़ना है, ना कि हम फिर पीछे की तरफ जाएं। पाक चीन ताल्लुकात को फिर से मजबूत अगर कर रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल सही मुसलसल में हैं और वज़ीर आज़म ख़ुद जहाँ जहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान की नेकनामी, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हल के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो मिल के हो सकती हैं। हमने यकीनन आज आपको दिखाया ये कि हम हमेशा ही ये क्यों करते हैं कि जिस भी लेवल पे ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, अगर मैं ये इकट्ठी कर सकता हूँ, सोशल मीडिया से उठा सकता हूँ या मीडिया से उठा सकता हूँ। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम तो जियो का प्रोग्राम है ना। कामरान खान साहब ने अगर जियो पे बैठ के, दुनिया पे बैठ के कुछ कहा है तो वो हमारे कौमी मीडिया के ही प्रोग्राम्स हैं ना। अगर ARY के हमने आपको क्लिप्स दिखाए हैं तो वो मौजूद हैं, कोई भी देख सकता है। लिहाजा अगर हम ये आपको दिखा सकते हैं तो क्या पूरी दुनिया नहीं देख सकती? क्या बच्चे नहीं देख रहे होंगे? क्या ख़वातीन नहीं देख रही होंगी? क्या बैरूने मुल्क बैठे लोग नहीं देख रहे होंगे? क्या हिंदुस्तानी नहीं देख रहे होंगे? बांग्लादेशी नहीं देख रहे होंगे? जहाँ जहाँ दुनिया में जिसकी दस्तरस है वो एक बटन दबाता है और उसको सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं, वो देख भी पाता है, सुन भी पाता है। लिहाजा दरख्वास्त फिर यही है जो मैं मुसलसल कर रहा हूँ हर एक से, हुकूमत में जो है उनसे भी और जो अपोजिशन में उनसे भी, इस पाकिस्तान का ख्याल रख लीजिए। ये एक आईना था छोटा सा, ये दिखाया है, उसमें अगर चेहरा बहुत अच्छा नज़र आ रहा है तो वो भी आप पे है, और अगर उसमें से कुछ चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही तो चेहरा आपका ही था। अपने चेहरे को अच्छा कीजिए। एक वो जिन्हें चांद की दुनिया का तजस्सुस एक हम के लिया अपने ही चेहरे को बिगाड़। हमें अपना चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहिए। बहैसियत मजमूई हमें अपने चेहरे को खूबसूरत रखना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा खूबसूरत होगा तो मेरा, आपका, मेरे जैसे चेहरे भी छुप जाएंगे उस खूबसूरती के अंदर। लिहाजा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, इस्तेहकाम के लिए छोटे छोटे मुफादात को बालाए ताक रखते हुए और अपने इदारों को मजबूत कीजिए। अफवाज पाकिस्तान जिनकी मशहूरी है पूरी दुनिया में कि वो बहुत ही अच्छी फ़ौज है, आला पेशावर फ़ौज है, आला तकनीकी जितने अमूर हैं उनमें दस्तरस रखती है। हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो बासलाहियत हैं। लिहाजा उनको मज़ीद मजबूत करना चाहिए, ना कि हम कमज़ोरी की जानब और फिर दुश्मन के हाथ में हमारी ज़ुबान का बाजा जो है वो आ जाए और वो चलाने लग जाए। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।